आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। खुदावन का धन्यवाद हो इस मुबारक दिन के लिए, इस मुबारक समय के लिए जो उसने हमें दिया है। ये बड़ी मुबारक बात है कि हम खुदावन के ठहराए हुए वक्त पर एक दूसरे के साथ हैं और खुदावन की वाणी पर मनन करने जा रहे हैं। बाइबल बयान करती है कि ये सबसे मुबारक बात होती है कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपने खुदावन के कलाम पर मनन करे। तभी तो भजन एक में लिखा है, धन्य वो इंसान है जो रात दिन खुदावन के कलाम पर ध्यान करता है, मनन करता है। तो आइए कलाम में जाने से पहले मैं आपको इस साल 2021 की मुबारकबाद देना चाहता हूं और खुदावन का धन्यवाद हो कि उसने ये साल हमारी ज़िंदगियों में दिया है। बीते साल में खुदावन ने हमें संभाला। हालांकि बीता साल जो था वो काफ़ी भारी था पूरे संसार पर, लेकिन खुदावन का अनुग्रह ऐसा हम सब पर बना रहा कि हम खुदावन की हजूरी में महफूज रहे। और 2021 साल खुदावन ने हमें दिया है, इसके लिए हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं और आप सबको इस साल की मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मेरी दुआ है कि यह साल आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके खानदानों के लिए बहुत बड़ी बरकत का साल हो। और वो बातें जो बीते सालों में नहीं हो पाई, हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो थी वो आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, मेरी दुआ है कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस साल में आपके सब काम सफल हो जाएं। क्योंकि ये जो साल है ये खुदावन ने इसीलिए आपको दिया है ताकि आप इस साल में डबल पोर्शन के, दुगनी बरकत के हकदार बने। तो आइए हम खुदावन के कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये एक जो संदेश है ये इस साल के साथ जुड़ा हुआ संदेश है। ये संदेश खुदावन ने मुझे इस साल के लिए दिया और एक वायदे का भी ये संदेश है और एक न्याय का भी ये संदेश है। इस संदेश का शीर्षक जो है वो है परमेश्वर का न्याय। 2021 में परमेश्वर का जो न्याय है वो हमें देखने को मिलेगा। न्याय जो है वो दोनों तरफ से होगा। जिन्होंने खुदावन के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपने जीवन को जिया है, बीते सालों में चाहे दिक्कतें रहीं, तकलीफें रहीं, लेकिन फिर भी जो लोग खुदावन के साथ ईमानदारी से आगे बढ़ते रहे, उस खुदावन को कभी छोड़ा नहीं, उसको भूला नहीं, उसको कभी भी अनदेखा नहीं किया, अनसुना नहीं किया, उन लोगों के लिए खुदावन की तरफ से बहुत बड़ी बरकत का साल होगा। खुदावंद आपको न्याय देगा। हो सकता है कि बीते सालों में आपको लगता हो कि इनजस्टिस मेरे साथ हुआ, आपके काम की जगह पर, या आपने बहुत से एफर्ट्स किए और उनका हो सकता है कि आपको जो सही फल था आपने सोचा कि नहीं मिला। लेकिन इस साल में खुदावंद, मेरे भाई मेरी बहन, आपसे कहना चाहता है, अगर हमने खुदावंद के लिए वफादारी से जीवन जिया है, ईमानदारी से जीवन जिया है, तो खुदावंद कहता है यह साल आपके लिए बहुत बड़ी बरकतों का, खुशहाली का साल होगा। लेकिन दूसरी तरफ का न्याय यह भी है, अगर कोई व्यक्ति खुदावंद के साथ ईमानदारी से नहीं चला है, यह खास तौर से मसीहियों के लिए बात है, अगर कोई व्यक्ति खुदा का दास, दासी, बेटा, बेटी जो इस कलाम को जानता था लेकिन इसके मुताबिक नहीं चला है, दोहरा जीवन जीता रहा है, मुखौटा धार के जीवन जीता रहा है, उसके लिए खुदावंद कहता है इस साल में आपको रुकने की, संभलने की जरूरत है। इस साल में खुदावंद आपको उन सारी बातों के लिए दंड भी देगा। अगर हमने अपने रास्तों को नहीं मोड़ा, अगर हमने अपनी बुराइयों से तौबा नहीं की, अगर हमने अपना मुखौटा उतार कर एक तरफ नहीं किया और खुदावंद के लिए ईमानदारी से खड़े नहीं हुए, यह साल आपके लिए दंड का कारण भी हो सकता है। आइए खुदावंद के कलाम में से एक आयत हम पढ़ते हैं। यह हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 8 आयत में आपके लिए पहले पढ़ता हूं। यहां पर यूं लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यह खुदावंद के बेटों, खुदावंद की बेटियों, आपके लिए खुदावंद का वायदा है इस साल के लिए। खुदावंद कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए एक मार्ग, एक दरवाजा खोल दिया है। खोलूंगा नहीं, ये नहीं कहता कि मैं 2021 में तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलूंगा, नहीं, उसने ऑलरेडी इस दरवाजे को खोल दिया है और वो ये कहता है कि उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। कलाम पाक यह बताता है जो खुदावंद ने खोल दिया उसे कोई बंद नहीं कर सकता और जो उसने बंद कर दिया उसे कोई खोल नहीं सकता। और वही खुदावंद यहां पर यह कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरी बहन, खुदावंद का कलाम यूं कहता है कि उसने आपके लिए दरवाजा खोल दिया है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता।
हमारा विरोधी इस बात को जानता है कि जो दरवाजा खुदावन ने आपके लिए खोला है उसे वो बंद नहीं कर सकता, दुष्ट भी नहीं बंद कर सकता उसको, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ना ही कोई दुनिया का व्यक्ति उसे बंद कर सकता है और ना ही कोई आसमानी दुष्ट की ताकत उसे बंद कर सकती है। इस बात को अपने हृदय पर लिख लें, इस बात को कंफर्म कर लें अपनी जिंदगी में, इस पर आप खड़े हो जाएं कि अब जो दरवाजा मेरे लिए खुला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। खुदावन ने आपकी ईमानदारी का जो फल है आपको देने के लिए इस साल में यह कार्य किया है। तभी तो लिखा है, वहां पर आगे लिखा है, मैं जानता हूं कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। मुझे पता है, खुदावन कहता कि मेरे बेटे मेरी बेटी तेरी सामर्थ थोड़ी सी ही है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये आपके लिए जिन्होंने कठिन समयों में भी अपने खुदावन का इनकार नहीं किया, जिन्होंने, हो सकता है कोरोना के समय में बहुत परेशानियां आई हो सकता है कि आपकी जॉब चली गई हो सकता है कई दिन आपको भूखे रहना पड़ा हो सकता है कि आपके बच्चे बीमार थे, आपको दवाई लेने के लिए पैसे नहीं आपके पास थे, लेकिन फिर भी खुदावन कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी तू मेरे लिए खड़ा रहा है। कई लोग ऐसे भी थे मेरे भाई मेरी बहन जिन्होंने चंद चीजों के लिए, उनको गेहूं मिलना था, उन्होंने बोल दिया हम प्रभु यीशु को नहीं जानते, दाल दे दो हमें, हम मसीही नहीं है, हमें ये चीज दे दो, इतने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, हाँ ठीक है जी आप अकाउंट में पैसे डालो, हम मसीही नहीं है। छोटी छोटी बात के लिए कईयों ने मसीह का इनकार कर दिया, कई जॉब लेने के लिए मसीह का इनकार कर देते हैं, बड़ी समस्या वाली बात है। और फिर भी हम सोचते हैं कि हम मसीह का इकरार करते हैं। कुछ दिन पहले ये खुदावन ने प्रकाशन मुझे दिया था कि मसीह का हम इनकार कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में कई बार हम मसीह का इनकार कर देते हैं। हमें लगता है कि हमने जुबान से इनकार नहीं किया, कई बार हम जुबान से तो इकरार करते हैं खुदावन हम तेरे ही हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने खुदावन का इनकार किया है, खुदावन का कलाम यह कहना चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटी सुधर जा, अपने मार्ग को बदल। अगर तू मेरा इनकार करेगा तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तेरा इनकार करूंगा। यह मामला बड़ा संगीन है, बड़ी गंभीर बात है, इसको समझने की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन फिर उनकी बात आती है घूम के, जो खुदा के लिए खड़े रहे हैं, जो खड़े रहे हैं, जो ईमानदार रहे हैं, दुख में, तकलीफ में, भूख में, नंगाई में, परेशानियों में, तकलीफों में जो खड़े रहे खुदा के लिए, खुदावंद उनसे कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। इस साल में मेरे भाई मेरी बहन आपको आपकी मेहनत का, इस साल में आपको आपकी ईमानदारी का, सच्चाई का अजर खुदावंद देने जा रहा है कि 2021 में खुदावंद आपको बढ़ाएगा। दुनिया में कुछ भी होता रहे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये खुदावंद ने आपको वायदा दे दिया है। दुनिया में हालात खराब होंगे, इस बात को समझें। आने वाला समय जो है दुनिया के लिए और ज्यादा सख्त होता जाएगा और ज्यादा अंधकार बढ़ता जाएगा। आइए एक और आयत हम बाइबल में से पढ़ें, यशायाह नबी की किताब उसका 60 अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यशायाह नबी की किताब उसका 60 अध्याय उसकी 1 आयत से 3 आयत तक। यहां पर यूं लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यह खुदावंद का वायदा है मेरे भाई मेरी बहन आपके लिए। आपके उठने का और प्रकाशमान होने का वक्त आ पहुंचा है। हो सकता है कि आप देखने में बड़े साधारण से दिखते हो सकता है कि आपकी जॉब बड़ी साधारण सी हो सकता है कि आप एक छोटे से घर में रहते हो सकता है कि आपको अब तक कोई व्यक्ति जानता ना हो सकता है कि आपके पास छोटी सी गाड़ी हो सकता है कि आप बहुत साधारण से मोहल्ले में रहते हो, बहुत पॉश एरिया में ना रहते हो, लेकिन खुदावंद का कलाम आपके लिए यूं कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी उठ और प्रकाशमान हो। प्रकाशमान किस लिए हो? क्योंकि यहोवा का तेज, यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर आ पहुंचा है। अपने आप को इस साल में कमजोर ना समझें, अपनी स्थितियों को ना देखें, आपके हालात कैसे हैं वो ना देखें। खुदावन ने वायदा दे दिया है। एक छोटा सा जीव है जिसको जुगनू कहते हैं। जुगनू छोटा सा जीव है, बिल्कुल छोटा सा है, और अगर आप दिन में उसको देखें वो कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं लगता, वो बड़ा साधारण सा लगता है। उससे सुंदर सुंदर जीव हैं, उससे सुंदर सुंदर और भी पक्षी हैं बड़े बड़े, अगर देखे जाएं बहुत से सुंदर जीव जंतु उससे अधिक हैं। वो साधारण छोटा सा एक जीव है, एक कीड़ा लगा लीजिए, कोई उसकी सुंदरता नहीं।
कोई उसको नहीं जानता। हो सकता मेरे भाई मेरी बहन बीते सालों में आपकी स्थिति ऐसी थी, आप अपने आप को बहुत छोटा आंकते रहे हैं, आपको लगता था कि कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं है, आपकी जो स्थितियां थी वो आपके खिलाफ थी, आपका ऑफिस आपके खिलाफ था, आपकी सरकारें आपके खिलाफ थी, हालात जो थे आपके विरोध में थे, आपकी कोई वैल्यू नहीं जानी गई, आपने सख्त मेहनत की फिर भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, आपने रात दिन एक किया फिर भी आपको एक तरफ कर दिया गया। लेकिन यह साल 2021 आपका साल है मेरे भाई मेरी बहन। यह साल 2021 ईमानदारों का, खराई से चलने वालों का, सिधाई से चलने वालों का साल है। तभी तो कलाम में लिखा है यहां पर, पृथ्वी पर तो क्या है, अंधियारा। अब अंधियारा छाया हुआ है, आप देख सकते हैं चारों तरफ अंधियारा है, और आगे लिखा है घोर अंधकार। आने वाले दिनों में मेरे भाई मेरी बहन ये अंधकार जो है ये घोर अंधकार में बदलता जाएगा। वो चाहे बीमारियों की तरफ से हो, चाहे वो पॉलिटिकल तरीके से हो, चाहे वो रिलीजियस तरीके से, किसी तरीके से भी आप बात कर लें, आने वाला समय जो होगा वो घोर अंधकार का समय होगा, क्योंकि हमारे खुदावंत का आगमन निकट है और उसके आने से पहले सब बातें होंगी, बड़ी बड़ी परेशानियां आने वाली हैं। लेकिन फिर बड़ी दलेरी और हियाव की बात हम सब के लिए, जो खुदावंत के बेटे और बेटियां, जो उसके लहू से धुले हुए और उसके साथ साथ चलने वाले, उससे अलग होकर चलने वाले नहीं, उसके साथ साथ चलने वाले। तभी तो पौलुस कहता है, कौन सी बात मुझे मसीह के प्यार से अलग कर सकती है? कुछ भी, ना आसमान की ताकत ना दुनिया की ताकत मुझे मेरे यीशु के प्यार से अलग नहीं कर सकती। जो इस खराई से चलते हैं, जैसे पौलुस कहता है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी, क्योंकि यह खुदा के कलाम का वायदा है। जुगनू की हम बात कर रहे थे, साधारण छोटा जीव, जब रोशनी थी उसको किसी ने नहीं देखा, उसकी वैल्यू किसी ने नहीं जानी, लेकिन खुदावंद कहता है अब अंधकार छा गया है, अब घोर अंधकार छाने वाला है। और जुगनू की लाइट कब दिखाई देती है? जब आप रात को बाहर निकले किसी खुले इलाके में, आप देखेंगे छोटी छोटी लाइट्स जलती बुझती हैं, वो जुगनू होता है। उसकी ब्यूटी जो है वो रात को दिखाई देती है। जितना अंधकार मेरे भाई मेरी बहन बढ़ता जाएगा, उतनी ही आप दुनिया में चमकते जाएंगे। खुदावंद आपको यह वायदा देता है, इस साल में मैं तेरे काम का प्रतिफल तुझे दूंगा, मैं न्याय के लिए उठ खड़ा हुआ हूं और मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। अब्राहम से खुदा ने कहा था, मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, नाम को ऊंचा करूंगा। अब आपकी बारी है मेरे भाई मेरी बहन, जिन्होंने खुदा पर भरोसा रखा है, जो ईमानदारी से चलते रहे हैं, अब आपका समय है, आप चमकने जा रहे हैं। जो छोटा सा जुगनू दिन में दिखाई नहीं दिया, बीते सालों में आपकी वैल्यू नहीं जानी गई, अब खुदावंद उस अंधकार में आपको चमकाने जा रहा है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आज कलीसिया में ऐसे भी हैं, वो नाम के मसीही जरूर हैं, उनका नाम मसीही है, वो चर्च में भी आते हैं, वो कलाम भी सुनते हैं, चर्च में आकर दुआएं भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, आराधना भी करते हैं, हाथ भी उठाते हैं, गवाहियां भी देते हैं, कई बार प्रचार करने का भी मौका मिल जाता है, लेकिन वो अपने जीवन को मुखौटा लगाकर जीते हैं। मुखौटे का जीवन जीते हैं कई लोग। चर्च में कुछ और है, बाहर कुछ और है, पास्टर के सामने कुछ और है, पास्टर के पीछे कुछ और है। पास्टर की बात छोड़िए, खुदावंद जो है वो आपके इस मुखौटे को बड़े सुंदर तरीके से जानता है। उसको आपके चेहरे के पीछे छुपी हुई शक्ल भी पता है, उसको पता है कि आप आगे से कैसे हैं, पीछे से कैसे। तभी तो कलाम कहता है खुदावंद हमारे मन को देखता है। एक बार दो कीड़े थे, दोस्त, दो कीड़े थे, और जो गोबर होता है उसमें रहते थे, वो गोबर के कीड़े थे, और वो गोबर में ही रहते, गोबर को ही खाते, गोबर में नहाते, गोबर में एंजॉय करते, उनकी लाइफ गोबर की लाइफ थी। एक दिन उनमें से एक ने सोचा कि क्या हम इस गोबर में मर जाएंगे? इसी गोबर में हम रहते हैं, लोग कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के इधर घूमते हैं, ये हमारे कीड़े मकोड़े जो दूसरे दोस्त हैं, पक्षी, कितने अच्छे तरीके से साफ सुथरे रहते हैं। उसके मन में ये बात आई, क्यों ना मैं यहां से निकलकर दुनिया देखूं। और उसने वैसा ही किया। वो वहां से निकलता है, अपने आप को साफ करता है थोड़ा पानी से, और वहां से बाहर निकलता है, और घूमते घूमते उड़ते उड़ते वो एक बगीचे में पहुंचता है, एक पार्क में पहुंचता है, जहां पर वो देखता है खड़ा होकर कि बहुत सी जो शहद की मक्खियां हैं, बहुत सी तितलियां जो हैं वो आ रही हैं, और वहां पर फूल लगे हुए हैं, वो फूलों में बैठती हैं और उसमें से कुछ पीती हैं, कुछ ऐसे सक करती हैं, पीती हैं, और फिर ऐसे ऐसे करती हुई उड़ जाती हैं। वो सोचता है ये क्या चीज़ है इस फूल में। जब ये तितली या ये
मधुमक्खी आती है, इस फूल में बैठती है। जब बैठती है तब तो बड़ी साधारण सी लगती है, बड़ी सिंपल तरीके से अगर बैठ जाती है, लेकिन जब इसमें से कुछ पीकर बाहर निकलती है तो ये बड़े आनंद के साथ निकलती है, जैसे पता नहीं क्या अमृत मिल गया हो इसको। वो कहता है ट्राई तो करना चाहिए। वो भी जाता है, वो भी एक फूल में जाकर बैठता है और अपना मुंह उस फूल में डालता है और उसको, उसके रस को पीना शुरू करता है। और जैसे ही वो रस उसके अंदर जाता है वो खुश हो जाता है, वाह, कहता मुझे अमृत मिल गया, और ये अमृत यहां पर था, मेरे पास बगीचे में था और मुझे पता ही नहीं था, मैं आज तक गोबर ही खाता रहा। वो बड़ा खुश होता है, बड़ा इंजॉय करता है, मुझे जिंदगी का पानी मिल गया, जिंदगी का अमृत मिल गया। खुशी से वो उसको पीता है, कभी इस फूल में बैठता है, कभी उस फूल में बैठता है, वो उस जूस का इंजॉय करता है, आनंद उठाता है। काफी दिन बीत जाते हैं, उसको याद आता है कि वो मेरा तो एक मित्र भी था जो मेरे साथ उसी गोबर में रहता था, क्यों ना आज उसको भी बताया जाए कि दुनिया में मुझे अमृत मिला है और उसे भी मैं यहां पर लेकर आऊं, कहीं वो गोबर में ही ना खत्म हो जाए। वो चलता है, बड़ा सूट बूट पहनकर जाता है वो। अब उसका चेहरा बदल चुका है, वो उसकी चमक बदल चुकी है, उसकी चाल ढाल बदल चुकी है, क्योंकि वो गोबर से बाहर आ चुका है, उस गंदगी से बाहर निकल चुका है और अब वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। अब उसे अमृत मिल गया, जीवन जल उसे मिल गया, जिंदगी बदल गई। अब वापस जाता है वो उसी मित्र के पास जो आज भी गोबर में बैठा हुआ है। वो वहां पर जाकर देखता है वो मजे से गोबर खा रहा था, और इसको कहता है, अरे भाई इधर देख मेरी तरफ। और जैसे ही वो गोबर में से उसकी तरफ आंखें उठाकर देखता है, हैरान हो जाता है, कहता है, अरे ये क्या हुआ, अरे तू तो बहुत बदल गया, तेरा तो चेहरा बदल गया, तेरी तो लाइफस्टाइल ही बदल गया, ये कैसे हुआ। वो कहता है, भाई मैं इसीलिए तेरे पास आया हूं ताकि तुझे भी अपने साथ लेकर जाऊं, तुझे भी इस गोबर से बाहर निकालूं। वो कहता, अच्छा कहां लेकर जाएगा मुझे। वो कहता, तू चल तो सही मेरे साथ, मुझे अमृत मिल गया, जिंदगी असली तो यहां से बाहर है। हमने तो कितने साल गोबर में गुजार दिए सोचकर कि शायद यही हमारी जिंदगी है, पाप की गुलामी में हमने बड़े साल गुजार दिए, लेकिन मुझे अब जीवन मिला है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूं, तेरी भी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। और वो उसके साथ चलता है। उसको कहता है, पहले थोड़ा सा साफ कर अपने आप को, वहां पर बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं। उसको साफ करता है, थोड़ा सा पानी डालकर नहलाता है, उसको अपने साथ लेकर बगीचे में चलता है और वो उसको दिखाता, देख कैसे मधुमक्खियां आती हैं, कैसे ये छोटे छोटे जीव आते हैं और उस फूल में बैठकर रस पीते हैं, जूस पीते हैं। वो कहता है, उस फूल में अमृत है। अब ये कहता है, फूल में अमृत कैसे हो सकता है भाई, मैं नहीं मानता। वो कहता है, मानता क्यों नहीं, तू देख, तू खुद चख कर देख, चल मेरे साथ। वो उसको एक अच्छे से फूल में बिठाता है, बोलता है, इस फूल में से अब तू पी कर देख तुझे क्या मिलता है। वो करता, मुंह डालता फूल में और लगा रहता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगा रहता है, तो लेकिन फिर वैसे ही उठता है, बाहर आता है और कहता है, भाई मुझे तो कोई स्वाद नहीं आया, मुझे तो वही गोबर का ही स्वाद आ रहा है, इसमें से भी मुझे तो कोई अमृत नहीं मिला, तुझे पता नहीं कौन सा अमृत मिल गया। वो कहता है, अच्छा कमाल की बात है। वो कहता है, चल कोई बात नहीं, दूसरे फूल में ट्राई करते हैं। दूसरे फूल में ट्राई करते हैं, फिर वही बात, फिर वही। वो जब पीने लगता है फिर कहता है बाहर निकल के, यार मुझे तो फिर गोबर का ही स्वाद आ रहा है। वो बड़ा हैरान होता है, कमाल की बात है, मैं तो जब इस फूल में बैठता हूं मुझे तो बहुत मीठा अमृत मिलता है। वो कहता है, साइड पे हो, मैं चेक करता हूं। अब जो ये जो सूट बूट वाला था जो बदल चुका था, अब वो उसी फूल में बैठता है और उसमें मुंह डालकर जूस निकालता है, उसे मीठा जूस मिलता है। वो कहता है, ये कैसी बात है, मैं अब इसमें से पीता हूं तो मुझे मीठा जूस मिल रहा है, लेकिन तुझे गोबर का स्वाद क्यों आ रहा है। उसके दिमाग में एक बात आती है, कहता रुक 1 मिनट रुक। वो कहता, अपना मुंह खोल। और जैसे ही वो कीड़ा अपना मुंह खोलता है, उसके मुंह में गोबर भरा हुआ था, उसके मुंह में गोबर था। अब वो कहता, अबे तू यहां पर साफ सुथरा होकर आकर भी अभी भी अपनी जिंदगी में अपने मुंह में गोबर लेकर बैठा है। जब तक तू इसे बाहर नहीं निकालता तब तक तुझे इस अमृत का स्वाद नहीं आ सकता। वो पता क्या बोलता है, कीड़ा कहता है, भाई मैं अपना टिफिन अपने साथ पैक करके लाया था, मुझे लगता था कहीं तू भूखा ही ना मरवा दे, इसलिए मैं अपनी जिंदगी को साथ लेकर चल रहा था। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज हमारे लिए अगर हम में से कोई ऐसा है जो अपने पापों के साथ चर्च में आता है, चर्च में आकर धर्मी बनता है, व्हाइट कबूतर बनता है, बाहर जाकर फिर वही पाप करता है, समझ जाएं, सुधर जाएं, सुलझ जाएं। इस साल में आपको मौका नहीं मिलेगा। खुदावंद ने इस साल में न्याय करना ठान लिया है। हर एक व्यक्ति जो भले काम करता है, खुदा के साथ ईमानदारी से चलता है, उसके लिए खुदावंद रिवॉर्ड देगा। लेकिन जो मुखौटा धार कर मसीही जीवन जी रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन असल में आपकी जिंदगी में पाप है, खुदावंद आपसे कहना चाहता है, सुधर जाएं। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसकी 9 आयत में जल्दी से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर यूं लिखा है, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते
क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। यह बात खुदा का कलाम उन लोगों के विषय में कह रहा है। पिछली बात जो है, जिन लोगों की बात की गई है, ये वो लोग हैं जो मूसा के साथ मिस्र से निकले, लेकिन वो खुदावंत के साथ सच्चाई से नहीं चलते थे। खुदावंत की सच्चाई को दबाकर मूसा के विरोध में, खुदा के विरोध में चलते थे। दिखावा तो यही था कि वो यहूदी हैं, वो खुदा के लोग हैं। दिखने में तो इसराइली लग रहे थे, लेकिन उनका जीवन इसराइलियों का जीवन नहीं था। गुप्त में वो कुछ और करते थे। और खुदावंद अब ये कहता है कि अब वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप एक बनावटी जीवन जी रहे हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, खुदावंद का कलाम आपको बड़ी सख्ती से कह रहा है अपने मार्गों को बदल लें। अब आपके पाप रिवील होंगे। लिखा है यहां पर, जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, इनकी भी हो जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि आपने गुप्त में बहुत से बातें किए हैं, अभी भी गुप्त में जा जाकर पाप करते हैं, और आपको लगता है मेरी वाइफ मुझे नहीं देखती, वाइफ को लगता है मेरा हस्बैंड मुझे नहीं देखता, मेरे बच्चे मुझे नहीं देखते, मेरे दोस्त मुझे नहीं देखते, लेकिन खुदावन देख रहा है। और इस साल 2021 में खुदावन ने कलीसिया में से भी छटाई करने के लिए ठान लिया है। खुदावन कहता अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी बुराई खुल्लम खुल्ला प्रदर्शित हो जाएगी। इस बात को आप नोट कर लें। अगर अभी आपने अपने कदमों को नहीं रोका, अगर अभी आपने अपने मार्ग को नहीं बदला, आप बदनाम होने जा रहे हैं इस साल में। यह खुदावंद आपसे कहता है। खुदावंद की दया से हमसे यह बात कह दी है पहले से। खुदावंद नहीं चाहता कि आप बदनाम हो, इसलिए उसने अपने कलाम के द्वारा हमें पहले से सचेत कर दिया है, चौकन्ना कर दिया है कि कहीं हम बदनाम ना हो जाएं। अगर आप नहीं सुधरे मेरे भाई, मेरी बहन, आप पकड़े जाएंगे। आपका पाप खुल्लम खुल्ला कलाम में लिखा है। जो बातें गुप्त में हुई हैं वो खुल्लम खुल्ला दिखाई जाएंगी। अब समय आ चुका है। अगर हम खुदा के कलाम में पढ़ें, एक बड़ी सुंदर मिसाल जो है खुदा के कलाम में मिलती है। जो स्वामी है वो अपनी दाख की बारी में आता है, और दाख की बारी में उसने एक अंजीर का पेड़ लगाया हुआ है। और वो स्वामी जो है, लूका की इंजील 13 अध्याय में इसको हम पढ़ते हैं। समय इतना नहीं कि हम सारी बातों को पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं। स्वामी जो है वो दाख की बारी में आता है, उस अंजीर के पेड़ को देखता है जिसे उसने काफी समय से लगाया हुआ है, लेकिन इस अंजीर के पेड़ से फल कभी इसको नहीं मिला है। स्वामी आकर माली से कहता है, माली, मैं पिछले 3 सालों से आता हूं, लेकिन मुझे इससे कभी फल नहीं मिला। मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है 2018 में वो आया हो, उसे फल नहीं मिला। हो सकता है हमारा खुदावंद 2019 में भी हमारे पास आया हो, उसे फिर फल नहीं मिला। हो सकता है 2020 में भी वो आया हो, उसे फल नहीं मिला। और ये जो साल 2021 है, नोट कर लें, ये आपको इसीलिए मिला है, इसीलिए मौका मिला है क्योंकि माली ने आपके लिए प्रार्थना की है। वहां पर लिखा है, लूका 13 की 8 में जब हम पढ़ते हैं, 7-8 में हम पढ़ते हैं, वहां पर माली विनती करता है उस स्वामी से, स्वामी मालिक, इसे 1 वर्ष और दे दे। इस साल में मैं इसके चारों तरफ गड्ढा खोदूंगा, इसको खाद डालूंगा, इसके ऊपर और मेहनत करूंगा ताकि ये फल दे। अगर अगले साल ये फलता है तो ठीक, नहीं तो इसे काट देना। लूका 13 की 8 में फिर कहता हूं, जरूर पढ़ें इसको क्योंकि ये बहुत जरूरी आयत है। लूका 13 अध्याय और उसकी 8 आयत। यहां पर खुदा का कलाम यूं कहता है, मेरे भाई, मेरी बहन, उसने उसको उत्तर दिया। अब माली स्वामी को उत्तर देता है, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो फले, नहीं तो इसे काट डालना। ये माली कौन है? ये माली प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पिता से विनती कर रहा है कि इस मेरे बेटे, मेरी बेटी को, जिसके लिए मैंने अपना लहू बहाया, 1 वर्ष और दे दे। मैं और इस पर मेहनत करना चाहता हूं, मैं और इसके लिए दुआएं, मैं और इसको खाद डालना चाहता हूं, और इसको कलाम से भरना चाहता हूं, कहीं ये नाश ना हो जाए। लेकिन माली ने भी एक बात बोली है, उसको ध्यान से समझ लें। पिता, इसे 1 वर्ष और दे दे। 1 साल मांगा गया। अगर आपने इस साल 2021 में अपने जीवन को तब्दील नहीं किया, हो सकता है आप काट दिए जाएं। कलाम कहता है, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, जड़ें निकल चुकी हैं,
एक पेड़ जब फल नहीं देता उसके लिए बहुत से ट्रीटमेंट होते हैं। आखिरी ट्रीटमेंट उसका होता है उसकी जड़ों को निकाला जाता है खोदकर, जड़ें जो हैं वो बाहर दिखाई देती हैं और वहां पर उसके दवाई डाली जाती है, खाद डाली जाती है। और यहां पर माली ने वही किया है। हो सकता है वो पाप जो आप अपनी जड़ों में लेकर बैठे थे, खुदावन जानता है वो पाप कहां पर है। आप भी जानते हैं मेरे भाई मेरी बहन वो पाप कहां पर है। आपकी जड़ें माली ने नंगी कर दी हैं। आज कलाम आपको उस पाप को स्पष्ट दिखा रहा है। आपको आपका गुनाह, आपकी कमजोरी, आपकी बदी, आपकी बदकारी साफ साफ दिखाई दे रही है। उस जड़ में वो पाप का कीड़ा बैठा हुआ है। अगर आपने अभी उस कीड़े को बाहर नहीं निकलने दिया, कई बार क्या करते हैं जड़ों को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं कि कीड़ा बाहर ना निकले। कई पापों को हम छोड़ना नहीं चाहते, जो पाप हमें बड़ा आनंद देते हैं उनको हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अब जड़ें नंगी हो चुकी हैं, कीड़ा दिखाई दे रहा है। पाप तेरा, तेरे भाई मेरे भाई मेरी बहन, तुझे दिखाई दे रहा है कि क्या पाप है। अगर आज भी तूने उस पाप को जाने नहीं दिया, अपनी जिंदगी से बाहर नहीं किया, तो फिर एक ही हल है। उसने भी कह दिया 1 साल और दे दे, नहीं तो फिर कुल्हाड़ा चलेगा और काट दिए जाएंगे। बहुत गंभीर विषय है मेरे भाई मेरी बहन। अपने राहों को सुधार लें, अपने मार्गों को बदल लें, अपने कामों को सुधार लें। खुदावंद आपको ये एक और मौका इस साल में दे रहा है। हो सकता है ये आखिरी मौका हो, जैसे एक कलाम कहता है। आपके खादिम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आपके भाई बहनें आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, इसीलिए आपको समय मिला है। लेकिन कब तक वो समय देगा खुदावंद? खुदा ने कह दिया अब बस, अब न्याय का समय आ चुका है। खुदा के बेटे और बेटियां जो खुदा के लिए वफादार खड़े हैं, हर हालात में पवित्र जीवन जीते हैं, खरा ईमानदारी का सीधा जीवन जीते हैं, उनके लिए खुदा कहता है कि आपका प्रकाश अब चमकेगा, आप दुनिया में दिखाई देंगे, आपको रिवॉर्ड खुदावन देने जा रहा है। लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो मास्क लगाकर जीवन जी रहा है, जो मुखौटा पहनकर जीवन जी रहा है, उसके लिए साल सुधरने का साल है, बदलने का साल है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आसमान और जमीन के मालिक हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप बहुत प्यार करने वाले खुदा हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी जान हलाक हो, आप बचाना चाहते हैं। इसीलिए तो पहले अपने कलाम को आप भेजकर बोलते हैं। जब सदोम और गमोरा को नाश करना था, आपने अब्राहम से पहले बातें की। जब भी आप इस पृथ्वी पर कुछ बड़ा करते हैं, पहले आप बताते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं, ताकि मौका मिले सुधरने का। खुदावंद हमारी प्रार्थना है जब आपका कलाम आज आपके बेटे और बेटियों ने सुना, अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज, ऐसा गुनाह इनकी जिंदगी में है जो ये अभी तक निकाल नहीं पाए हैं, मेरी दुआ है खुदावंद कि आज ये उस गुनाह से तौबा करके उसको अपनी जिंदगी से निकालें, ताकि ये साल इनके लिए भरपूरी का साल हो, आपसे फेवर पाने का साल हो, सजा पाने का साल ना हो। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जय यीशु की।